मदद के लिए गुहार लगाते इस चूहे की कहानी को अगर आपने पूरा सुन लिया तो आप कभी भी किसी के मदद मांगने पर मना नहीं कर पाओगे। कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। एक चूहे ने दीवार की दरार में से देखा कि किसान और उसकी पत्नी एक पैकेट को खोल रहे हैं। इसमें क्या खाना हो सकता है, चूहे ने सोचा। वह यह जानकर चिंतित हो गया कि यह एक चूहेदानी है। खेत की ओर लौटते हुए चूहे ने चेतावनी दी कि घर में एक चूहेदानी है, घर में एक चूहेदानी है। मुर्गे ने चूहे की यह बात सुनी और वह खुजलाते हुए सिर उठाकर चूहे से बोला, मिस्टर माउस, मैं मानता हूं कि यह आपके लिए गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन इसका मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। मैं इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं हूं। फिर चूहा सूअर की ओर मुड़ा और उससे कहा, घर में एक चूहेदानी है, घर में एक चूहेदानी है। सूअर ने सहानुभूति व्यक्त की, लेकिन कहा, मुझे बहुत खेद है मिस्टर माउस, लेकिन मैं इसके लिए प्रार्थना करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। यकीन मानिए मेरी दुआएं आपके साथ हैं। चूहा गाय की ओर मुड़ा और बोला, घर में एक चूहेदानी है, घर में एक चूहेदानी है। गाय ने कहा, मिस्टर माउस, मुझे तुम्हारे लिए खेद है, लेकिन इस बात का मुझसे दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। तो उसके बाद चूहा घर लौट आया, सिर नीचे किया और निराश होकर अकेले ही किसान की चूहेदानी का सामना किया। उसी रात पूरे घर में एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे चूहेदानी के द्वारा शिकार को पकड़े जाने की आवाज़ हो। क्या पकड़ा गया, यह देखने के लिए किसान की पत्नी दौड़ पड़ी। अंधेरे में उसने नहीं देखा कि यह एक जहरीला सांप है, जिसकी पूंछ जाल में फंस गई है। किसान की पत्नी को सांप ने काट लिया। किसान उसे अस्पताल ले गया और वह बुखार के साथ घर लौट आई। जैसा कि हर कोई जानता है, ताज़ा चिकन सूप के साथ बुखार का इलाज अच्छे से होता है। इसलिए किसान सूप की मुख्य सामग्री के लिए अपनी कुल्हाड़ी को खेत में ले गया, लेकिन उसकी पत्नी की यह बीमारी ऐसे ही बनी रही। इसलिए दोस्त और पड़ोसी घड़ी भर उसके साथ बैठने आए। उन्हें खिलाने के लिए किसान ने सूअर को काट डाला। किसान की पत्नी की तबीयत ठीक नहीं हुई और वह मर गई। उसके अंतिम संस्कार के लिए इतने सारे लोग आए। किसान ने उन सभी के लिए पर्याप्त मांस उपलब्ध कराने के लिए गाय का भी वध कर दिया। चूहे ने दीवार में अपनी दरार से बड़ी उदासी से यह सब देखा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगली बार जब आप सुने कि कोई व्यक्ति समस्या का सामना कर रहा है और आपको लगता है कि इससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, तो याद रखें, जब हम में से किसी एक को खतरा होता है तो हम सभी जोखिम में होते हैं। फिलहाल के समय में चल रही इस कोरोना नामक भयंकर महामारी ने सभी लोगों को यह भली भांति समझा दिया है कि जीवन की इस यात्रा में हम सब शामिल हैं। हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए और एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना चाहिए। हम में से प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की टेपेस्ट्री में एक महत्वपूर्ण धागे का काम करता है। इंसान को सबसे ज़्यादा खुशी दूसरों की मदद करके मिलती है, परंतु इंसान खुश तो रहना चाहता है पर दूसरों की मदद नहीं करना चाहता। आज के समय में ऐसा माहौल हो गया है कि ईमानदारी ना रही कहीं भी, अच्छाई भी बिलख रही। ईमानदारी ना रही कहीं भी, अच्छाई भी बिलख रही। भाईचारा, सहयोग, मदद सब बंद गठरी में सिसक रही। अगर आप अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना चाहते हैं तो ज़रूरतमंद की मदद हमेशा करें। और अगर आप मदद करने के बाद भी कभी धोखा खा चुके हो और इसलिए मदद करने से पीछे हटते हो, तो मैं आप सबको यह बता दूं कि दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। मेरी इस बात को हमेशा याद रखना। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जय हिंद।